नमस्ते इंडिया। मैं हूं जिगिशा और डॉक्टर स्टेज में आज हम मिलेंगे मुंबई में सबसे पहला हाथ का ट्रांसप्लांट करने वाले डॉक्टर नीलेश सातभाई से। ग्लोबल हॉस्पिटल परेल के वो कंसल्टेंट प्लास्टिक हैंड एंड रिकंस्ट्रक्टिव माइक्रोसर्जन है। ट्रांसप्लांट की जहां तक बात आती है, आदर्श तौर पे हमारे शरीर के लगभग सारे ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो अंदरूनी यानी कि इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि किडनी, लीवर, हार्ट, लंग्स या कॉर्निया होते हैं। हाथों के ट्रांसप्लांट को सिंपल तरीके से समझाया जाए तो एक इंसान जिसके हाथ नहीं है या कट गए हैं, उस पे दूसरे ब्रेन डेड इंसान का डोनेट किया हुआ हाथ लगाया जाता है। ज़्यादातर जिनके पास हाथ नहीं होते वो लोग प्रोस्थेटिक हाथ का प्रयोग करते हैं। उससे उनकी ज़िंदगी पहले से बेहतर बनती है, लेकिन आखिर में वो हाथ होता तो नकली ही है ना। अगर हम उसको एक असली हाथ दे पाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं। इसी विचार से 1964 में एक्वाडोर में पहला हैंड ट्रांसप्लांट ऑपरेशन किया गया, लेकिन वो फेल रहा। बाद में 1998 में फ्रांस में भी हैंड ट्रांसप्लांट किया गया, जिसको भी सफलता नहीं मिली। उसी साल यूएस में पहला सक्सेसफुल हैंड ट्रांसप्लांट किया गया। ये ट्रांसप्लांट करने वाले डॉक्टर थे डॉक्टर वॉरेन ब्राइनबैक। 2007 में वो इंडिया आए थे और मुंबई के केईएम हॉस्पिटल परेल में उनका लेक्चर था। तब मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में एज अ ट्रेनी काम कर रहे डॉक्टर नीलेश सातभाई ने उनको सुना और तब उनके मन में आया कि अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। हमारे देश में भी हैंड ट्रांसप्लांट हम कर सकते हैं। तब तक इंडिया में हैंड ट्रांसप्लांट कोई करता नहीं था। भारत का पहला हैंड ट्रांसप्लांट 2015 में केरला के कोची शहर में हुआ। इससे ये समझ ज़रूर आता है कि हैंड ट्रांसप्लांट एक अति कॉम्प्लेक्स सर्जरी है, जो करने का सपना देखना और उसको सच कर दिखाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये सपना सच कैसे हुआ, यही है हमारी आज की कहानी। 2014 में मुंबई की एक टीनेजर लड़की मोनिका मोरे का एक्सीडेंट हुआ। वो मुंबई के घाटकोपर स्टेशन पे ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच के गैप में गिर गई थी और उसके दोनों हाथ एक्सीडेंट में कट चुके थे। उसको तुरंत पास के अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उसके फर्स्ट एड में ही बहुत समय निकल गया। बाद में आगे की ट्रीटमेंट के लिए उसको केईएम हॉस्पिटल ले जाया गया। अगर मोनिका को सीधे ही या 4-6 घंटे के अंदर ही किसी ऐसी हॉस्पिटल ले जाया जाता जहां पे माइक्रो सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है, तो उसके दोनों हाथों को वापस जोड़ा जा सकता था। लेकिन अवेयरनेस की कमी की वजह से ऐसा नहीं हो पाया, जिसके बारे में डॉक्टर नीलेश सातभाई कहते हैं कि हमारे देश में इमरजेंसी केयर के बारे में अवेयरनेस बहुत कम है। इस बारे में हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए कि ऐसे हादसों के बाद तुरंत पेशेंट को कहाँ ले जाना चाहिए। सही समय पे सही इलाज से हम बड़ी तकलीफ़ों को टाल सकते हैं। बाद में मोनिका को प्रोस्थेटिक हाथ लगाए गए, जिससे उसकी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हुई। 2015 में ग्लोबल हॉस्पिटल के साथ जुड़ने के बाद डॉक्टर नीलेश सातभाई ने हैंड ट्रांसप्लांट करने के अपने सपने को सच करने की कोशिश शुरू कर दी, जिसका पहला स्टेप था हैंड ट्रांसप्लांट के लिए लीगल परमिशन, जिसके लिए उन्होंने अपनी एक टीम तैयार की जो हैंड ट्रांसप्लांट करने के काबिल हो। डॉक्टर नीलेश सातभाई को 2016 में जैसे ही हैंड ट्रांसप्लांट करने का लाइसेंस मिला, उन्होंने अपने कुछ पेशेंट का नाम ट्रांसप्लांट के लिए रजिस्टर करवाया, जिसमें मोनिका मोरे का नाम भी शामिल था। जिसके बारे में बात करते हुए डॉक्टर सातभाई कहते हैं, मोनिका का केस मैंने पढ़ा था और उसके प्रॉब्लम्स को मैं जानता था। मुझे कहीं ना कहीं दुख था कि वो लड़की को टाइम पे अगर सही हॉस्पिटल पहुंच जाते तो उसके हाथ वो नहीं खोती। एक जर्नलिस्ट फ्रेंड की मदद से वो मुझ तक पहुंची। हमने 2019 में हैंड ट्रांसप्लांट के लिए उसका रजिस्ट्रेशन करवाया। अब हुआ ऐसा कि 2020 के अगस्त महीने में चेन्नई में एक ब्रेन डेड इंसान की तरफ से हाथ का डोनेशन मिलने की सूचना मिली।
मोनिका का और उसका ब्लड ग्रुप मैच हो रहा था। बाकी के ज़रूरी टेस्ट हो जाने के बाद चेन्नई के डॉक्टर्स ने सर्जरी से डोनर के शरीर से हाथ निकाले और उनको सुरक्षित मुंबई भेजने की तैयारी करी। अभी कोरोना के चलते चेन्नई से हाथ को सुरक्षित मुंबई लाना मुश्किल था, इसलिए ग्लोबल हॉस्पिटल से चार्टर्ड प्लेन में चेन्नई से हाथ मुंबई लाए गए। हैंड ट्रांसप्लांट जैसा बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन पहली बार करते हुए आपको डर नहीं लगा कि सर्जरी अगर फेल हो गई तो आपकी सालों की पढ़ाई, मेहनत, नाम और सबसे महत्वपूर्ण आपका सपना अधूरा रह जाएगा? इस सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर नीलेश सातभाई कहते हैं कि अपने हाथ में सिर्फ कोशिश करना है। जो सपना मैंने देखा उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की। जो पहले ये ऑपरेशन कर चुके थे उनका गाइडेंस लिया, अपनी तरफ से हर वो कोशिश करी कि कुछ भी गलत ना हो, और ये करते हुए मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं इसमें फेल हो गया तो क्या। पता नहीं कैसे ऐसा विचार भी मेरे मन में आया ही नहीं, और शायद इसीलिए ऐसा हुआ भी नहीं। 16 घंटे 11 डॉक्टर्स की टीम लगी रही और मोनिका के दोनों हाथ का ट्रांसप्लांट ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। मोनिका एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी है। जाहिर सी बात है कि ट्रांसप्लांट में हुए इतने खर्च को वो पूरी तरीके से चुका नहीं पाएंगे। ग्लोबल हॉस्पिटल को उन्होंने जो बेसिक अमाउंट चुका सकते थे वो चुकाया, बाकी का खर्चा हॉस्पिटल ने उठाया। मोनिका मोरे के सक्सेसफुल हैंड ट्रांसप्लांट से डॉक्टर नीलेश सातभाई का सपना तो सच हुआ ही, लेकिन उसके साथ उन हजारों लोगों को उम्मीद भी मिली कि उन्हें भी असली हाथ मिल सकते हैं। उनकी ज़िंदगी भी दूसरों जैसी नॉर्मल हो सकती है। सच्ची कहानी है ये सफ़ेद कोट की, उसकी गरिमा की, आदर्श की और त्याग की। जानना ज़रूरी है, इसलिए अवश्य जानें। ये गाथा है इंसान के श्रेष्ठ रूप की। ये गाथा है इंसान के श्रेष्ठ रूप की।